स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का प्रकाश इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। मैं आपका अपना टीचर सोमनाथ जायसवाल बायोलॉजी लेकर के आया हूं और बायोलॉजी का सबसे पहला लेसन जो था हमने उसको कवर कर लिया था। अब दिन हम करते क्या है कि सेकंड लेसन की ओर बढ़ते। हमारा सेकंड लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि हम इसमें स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी कि लैंगिक जनन की। उससे पहले सबसे पहले हमें जो स्टडी करनी है, हमें फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करनी है, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर मौजूद है। फ्लावर यानी कि पुष्प, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे पुष्प देखे होंगे, गुलाब देखा होगा, गुड़हल देखा होगा और गेंदा, चमेली इत्यादि प्रकार के आपने बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे। क्या आपको पता है फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस एक सिंगल फ्लावर में, पर्टिकुलर फ्लावर में या इंडिविजुअल फ्लावर में उस फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और वो पार्ट्स किस लिए जिम्मेदार होते हैं? पता है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो, बहुत सूक्ष्म से लेकर के बहुत बड़ी तक, हर एक का कोई ना कोई यूज है। ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इस दुनिया में यूजलेस नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें स्टडी करेंगे एक सिंगल फ्लावर की। उससे पहले आपको बता दें, ठीक है, कि ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगते हैं उन प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृतबीजी। इसका सबसे पहला कैरेक्टर यही है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं या पुष्प लगते हैं, आवृतबीजी की श्रेणी में रखा गया है। अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें पुष्प लगते ही नहीं है, फ्लावर होते ही नहीं है, तो उनको किन श्रेणी में रखा गया है? अनावृतबीजी। उनको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम जिम्नोस्पर्म की स्टडी करें, सॉरी एंजियोस्पर्म की स्टडी करेंगे यानी आवृतबीजी। ठीक है, आवृतबीजी इन द सेंस जिनमें फ्लावर लगता है। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे फ्लावर का और उस फ्लावर में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है क्या। बात कर लेते हैं लैंगिक जनन की। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जनन, जनन की परिभाषा भी तुम्हें पता होना चाहिए कि परिभाषा क्या है। बहुत छोटी सी परिभाषा है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने समान संतति का निर्माण होता है। बस खत्म। अगर हम परिभाषा की बात करें तो सिंपली क्या कह सकते हैं कि जनन एक ऐसी क्रिया या ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी संतति का हम निर्माण करते हैं, यही न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना। अब जनन के प्रकार होते हैं। जनन के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से 3। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन दे रखा है इसमें, और सेकंड जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। वैसे तो फर्स्ट लेसन में हम समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम जरूर से डिस्क्राइब करेंगे। और जो थर्ड होता है वो होता है कायिक जनन। अब लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या कायिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ORR, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा। जनन समझ चुके हैं। लैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है लिंग यानी कि जेंडर। हमारे इस पूरे भूमंडल में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पूरे यूनिवर्सल में, पूरे वातावरण में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी एक प्रजाति में मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, नर अथवा मादा। तो जो जीव सेपरेट होते हैं नर और मादा में, ठीक है, उनमें मुख्यतः जो पाया जाता है वो लैंगिक जनन पाया जाता है। अब लैंगिक लिंग से बना है, लिंग मीन्स जेंडर, जेंडर मेल और फीमेल। ठीक है, तो लैंगिक जनन का मीन ये हुआ कि ऐसा जनन जिसमें एक प्रजाति के दो विपरीत स्ट्रैंड की आवश्यकता हो, which means मेल एंड फीमेल, that is called
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन हम इसे बोलेंगे। अब सेकंड आता है आपका अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लैंगिक में दो मतलब एक प्रजाति के दो स्टैंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव या फिर मेल या फीमेल होते हैं। अब जब हम अलैंगिक की बात करेंगे, यहाँ पर प्रजाति होती है, जीव होते हैं, बट ऐसी प्रजातियों में मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, एकल जीव होता है। और एकल जीव के कोशिका विभाजन के द्वारा या उस कोशिका के या उस जीव के खंडों में विभक्त होने के द्वारा प्रत्येक खंड उसी के समान नई संरचना में बट जाता है, निर्मित हो जाता है। ठीक है, सपोज दैट यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम में क्या करता है, ये खंडों में डिवाइड हो जाता है या दो खंडों में डिवाइड हो जाता है और दोनों खंड बिल्कुल अपने जनक समान संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्रकार किसका होता है, अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा जो पार्ट होता है, ये तीसरा प्रकार होता है जनन का, वो होता है कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कहीं ना कहीं ये अलैंगिक जनन का रूपांतरित भाग है, या फिर हम कह सकते हैं अलैंगिक वर्सेस कायिक। कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, उसके आधार पर हम इसको सेपरेट कर देते हैं, अलैंगिक और कायिक में परिवर्तित कर देते हैं। कायिक समझ लेते हैं, जनन आपको पता है, अपने समान संरचना का निर्माण करना जनन है या उत्पत्ति करना जनन है। ठीक है, अब कायिक वर्ड कहाँ से आया? कायिक वर्ड का मीन्स होता है काया, काया। ठीक है, मतलब शरीर या आकार की, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बॉडी, हमारा पूरा शरीर। लेकिन हम लोगों में कायिक नहीं होगा, क्योंकि हम या हमारी प्रजाति में मेल एंड फीमेल बोथ मौजूद होते हैं। तो हम लोग लैंगिक जनन करेंगे, अलैंगिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान, अगर शक्तिमान होते तो सीधा कहते शक्ति शक्ति शक्तिमान और 2 रूप, फिर कहते शक्ति शक्ति शक्तिमान 4 रूप, फिर अगला शक्ति शक्ति शक्तिमान 8 रूप। यानी कि एकल जीव के द्वारा 2 या 2 से अधिक खंडों का बनना और अपने समान या पूर्व संरचना के समान में परिवर्तित हो जाना, यह अलैंगिक जनन है। तो शक्तिमान तो अलैंगिक जनन करता था, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन वाले जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना अलैंगिक वाले हैं। कायिक की बात कर रहे थे, बॉडी या शरीर या काया। अब ये किसमें होता है? ये मुख्यतः पाया जाता है पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में। ठीक है, कायिक जनन किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधों या वनस्पतियों में। एक ही है, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो कैसे होता है, पता है कैसे होता है? शरीर का कोई भी भाग, पौधे का या वृक्ष कह लें या वनस्पति कह लें, उसका कोई भी भाग, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो या फिर पत्ती हो, जब उसके शरीर से पृथक होने के बाद वो अनुकूल वातावरण प्राप्त करे, ठीक है, और प्राप्त करने के बाद अपने जनक के समान संरचना में परिवर्तित हो जाए, इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रावफिलन की पत्ती देखा होगा, कलांचो की पत्ती देखा होगा, वो अपने जनक पौधे से पृथक होकर के पृथ्वी पर गिरती है, मिट्टी में गिरती है, और उससे प्रोपोग्यूल्स निकल आते हैं या बड निकल आते हैं, और उस बड के थ्रू एक जनक पौधे का, जनक के समान संरचना वाले पौधे का निर्माण हो जाता है, जिसे संतत पौधा स्टार्टिंग में कहते हैं, बाद में वो भी पैरेंट की भूमिका निभाता है, पैरेंटल प्लांट हो जाता है। ठीक है, आपने शकरकंदी देखा होगा, आपने आलू देखा होगा। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं तने, जड़ इत्यादि के रूपांतरित भाग होते हैं, इनके पृथक होने से बिल्कुल जनक पौधे के समान संरचना का निर्माण होता है। ये सब किसमें आते हैं? कायिक जनन। अब जैसा कि हमने बात किया था, हम एक फ्लावर का एग्जाम्पल लेंगे और सबसे पहले उस फ्लावर की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फ्लावर हमें लेना है गुड़हल का। और गुड़हल का क्यों लेंगे? हम कुछ ऐसा करते हैं लाइफ में जिससे हमें समझने और समझाने में इजी हो, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और हम प्रयास भी अच्छा करें आप तक चीज़ें अच्छी पहुंचाने की। ठीक है, तो हम इसको इस वजह से देते हैं क्योंकि यह द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी को इंग्लिश में बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार। ध्यान से देखिएगा, ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन समझ में आ गया तो बहुत ही इजी तरीके से मानवों में जनन समझ में आ जाएगा, क्योंकि 50% दोनों की प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एक जैसी होती हैं। ठीक है, इस वजह से।
ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम एग्जांपल गुड़हल का लेंगे। गुड़हल का जो साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्यों लेते हैं एग्जांपल में? क्योंकि यह द्विलिंगी है। द्विलिंगी मतलब दो लिंग मौजूद हैं, लिंग दो ही होते हैं, मेल और फीमेल। अब दोनों के लक्षण इसमें मौजूद हैं, इस वजह से हम लेते हैं गुड़हल का एग्जांपल, यानी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। बाकी का क्यों नहीं लेते हैं? बाकी के इस वजह से नहीं लेते, कुछ एक लिंगी होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। सिर्फ एक लिंग होगा, या तो पुष्प मेल होगा या तो पुष्प फीमेल होगा। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि पुष्प मेल है या फीमेल है, उसको भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो हम ये द्विलिंगी होता है, इस वजह से हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो किसका एग्जांपल लेंगे? गुड़हल का। आपने देखा होगा आपके आसपास ही गुड़हल का फ्लावर मौजूद होता है। तो 2 मिनट के लिए आप इस वीडियो को चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, जा करके दौड़ करके आप एक फ्लावर ले लीजिए, ताकि आप वीडियो को देखते रहें, स्टॉप करते रहें, प्ले करते रहें, स्टॉप करते रहें, प्ले करते रहें, और प्रत्येक पार्ट की स्टडी करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्लावर को बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का होता है गुड़हल का फ्लावर। ये आपके सामने गुड़हल का फ्लावर मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके पार्ट्स की स्टडी करेंगे और पहचानेंगे ये किस तरीके से बाइसेक्सुअल है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट या फिर द्विलिंगी, यानी कि इसमें दोनों लिंग मौजूद है, दोनों जेंडर मौजूद है, मेल भी और फीमेल भी। सबसे पहले जब आप फ्लावर को जहां से तोड़ते हो, नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा। समझ गए? क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको ग्रीन पार्ट दिखेगा, फूली हुई संरचना दिखती है, इसे हम बोलते हैं थैलमस, पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, थैलमस हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। अब पुष्पासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पुष्प धन आसन। आसन वह स्थान होता है जहाँ पर आप बैठते हो या कोई चीज स्थित होती है, स्थिर होती है। ठीक है, हम उस स्थान को क्या बोलेंगे? आसन। देखो बहुत छोटा सा उदाहरण है, सबके घर में पूजा होती है। ठीक है, आप लोग भागवत सुनने जाते होंगे, वहां पर जो पंडित जी बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, जिस स्थान को वो घेरते हैं, बैठते हैं, सुव्यवस्थित कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं आसन। ठीक है, तो वैसे फ्लावर का भी आसन होता है। फ्लावर मतलब पुष्प, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन। यानी कि ये क्या है? इसका आसन है। आसन पर व्यक्ति बैठता है, लेक्चर झाड़ता है, भागवत गीता सुनाता है ना, कृष्ण जी का पाठ सुनाता है, इत्यादि चीजें। ठीक है, तो अब पुष्पासन को समझ लेते हैं, इसे हम थैलमस या पुष्पासन बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? थैलमस, हिंदी में पुष्पासन। ठीक, यानी कि ऐसा आसन जहाँ पर पुष्प के सभी चक्र मौजूद होते हैं। मुख्यतः पुष्प के 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट इसमें होता है बाय, दल, पुंज, और जो सेकंड होता है वो होता है दल पुंज। थर्ड जो होता है वो होता है उमंग, और जो फोर्थ होता है वो होता है जाया। उमंग जो होता है ये मेल का सिंबल है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होता है, यानी नर जननांग, वो भी किसका? पुष्प का। जिस पुष्प में पुमंग मौजूद है, पुमंग को बोलते हैं स्टमेन, पुंकेसर को स्टमेन, पुमंग को बोलते हैं एंडोशियम। ठीक है, पुमंग को क्या बोलेंगे? एंडोशियम, ये मेल होता है, और जो जायांग होता है इसको हम बोलते हैं गायनोशियम, ये फीमेल होता है। यानी कि फ्लावर में दोनों में से कोई एक मौजूद है तो पुष्प एक लिंगी होगा, यानी एक मौजूद है तो एक लिंगी, एक लिंग मौजूद है तो क्या? एक लिंगी, और दोनों मौजूद है तो 2 लिंगी। इसका मतलब हमने इसका 2 लिंगी का हमने उदाहरण लिया है, तो इसका मतलब इसमें दोनों लिंग मौजूद है, उमंग भी और जायांग भी। अब देखिए इन दोनों सिंबल को ध्यान से देखिएगा, और हमने यहाँ पर जो सिंबल बनाया था द्विलिंगी का कुछ ऐसा बना था, यानी दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था, एक दूसरे से जोड़ दिया था, तो अब दोनों के मिलने से 2 लिंगी बन गया।
अब बाह्य दल पुंज को हम जानते हैं कैलिक्स के नाम से, कैलिक्स को दूसरे नाम से जानते हैं सेपल के नाम से। आपका सेकंड आता है दल पुंज, इसको हम जानते हैं करोला के नाम से, यानी कि पेटल के नाम से। ये आपका एंडोसियम हो गया और ये आपका गायनोसियम हो गया। हिंदी में लिखा हुआ है, पहचानेंगे कैसे? पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है शब्दों पे हम ध्यान दें, ठीक है। और इधर हम फ्लावर पे ध्यान दें। फ्लावर में जो चक्र होते हैं, यहाँ पर आपका ये दल पुंज, बाह्य दल पुंज या जो भी पार्ट्स हैं आपके इसमें उमंग और जायंग मौजूद हैं, ये चक्रों के क्रम में मौजूद होते हैं। और चक्रों की पोजीशन क्या होती है? एक ये चक्र, एक दूसरा चक्र, तीसरा चक्र और ये चौथा चक्र। कितने चक्र होते हैं? 4। 1 2 3 4। ये मुख्यतः सभी पुष्पों में 4 चक्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अंदर की तरफ स्थित होगा, फिर उसके बाहर स्थित होगा, फिर उसके बाहर और सबसे बाहर। तो सबसे बाहर हमें देखना है कौन सा चक्र स्थित है। तो जब आप पुष्प को देखोगे तो पुष्प इस पोजीशन में स्थित होता है। एक ये चक्र सबसे बाहर का, फिर उसके अंदर दूसरा चक्र, फिर उसके अंदर इस तरीके से तीसरा चक्र मौजूद होता है। ये क्रम होता है इनका। तो सबसे बाहर की तरफ आप जब ध्यान से देखेंगे, ये ग्रीन भाग होता है, ग्रीन पार्ट होता है हरे कलर का। इसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, इसकी पोजीशन को देख करके इसका नाम रखा गया है। बाह्य मीन्स बाहर, दल मीन्स ग्रुप, ठीक है। दलपुंज मीन्स मतलब ग्रुप, समूह, मतलब एक बाहर की तरफ ग्रुप या समूह मौजूद है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। जब आप पुष्प को देखोगे तो सबसे बाहर की तरफ गुड़हल में कुछ इस प्रकार का समूह या दल मौजूद होता है, ठीक है। ये ग्रीन होता है। अब ग्रीन होता है तो काम क्या होता है? ग्रीन क्यों होता है? जबकि अंदर की तरफ तो काफी कलर के होते हैं। अदर फ्लावर्स का एग्जांपल लोगे तो अलग अलग कलर, कोई पिंक होगा, कोई येलो होगा, कोई ब्राउन होगा, ठीक है, बहुत सारे कलर, ब्लू होगा, लाइट ब्लू होगा, बहुत सारे कलर होते हैं। तो बाहर की तरफ स्थित है, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। अब पौधों में अगर कलर हरा आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है हरित लवक। हरित लवक का काम क्या होता है? हरित लवक का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करना। वो भी कब? जब पौधों को नीचे से जल, अकार्बनिक पदार्थ, गैसीय विनिमय के द्वारा CO2 प्लस सूरज की किरणों के रूप में प्रकाश मिले, ठीक है। तो इन सब की मदद से प्रकाश संश्लेषण करता है और ये हरा वाला भाग खाद्य पदार्थ बनाता है। खाद्य पदार्थ खुद यूज करता है और इस पुष्प के विभिन्न चक्रों को भी पहुंचाता है। आपने देखा होगा घर में कोई एक ही खाना बनाता है ना? सब लोग तो बनाते नहीं कि घर में 5 सदस्य हैं तो 5 लोग खाना बनाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है किसी के घर में? नहीं होता। कोई एक सदस्य खाना बनाता है, खुद खाता है, सबको खिलाता है। परिवार कुछ ऐसा ही होता है। तो इनका भी अपना परिवार है, एक पुष्प का छोटा सा परिवार है, एक बनाएगा और सब खाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं सब मिलकर के ही मदद करेंगे। तो इसलिए हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, खाद्य पदार्थ बनाता है, खुद यूज करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये आपका हो गया बाह्य दल पुंज। इसका काम क्या है? खाद्य पदार्थ को बनाना, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। अब उसके अंदर चलेंगे, आपका सेकंड चक्र देखने को मिलेगा। सबसे बाहर का चक्र ऐसा है, फिर उसके अंदर दूसरा चक्र कुछ इस पोजीशन में मौजूद होता है। अब हम इस गुड़हल की बात करेंगे तो इसका कलर होता है पिंक, ठीक है, मोस्टली पिंक होता है। अब ये इसका दूसरा चक्र होता है। दूसरे चक्र को हम दलपुंज के नाम से जानते हैं, यानी कि करोला, ठीक है, या फिर पेटल के नाम से जानते हैं। और इनकी काउंटिंग करोगे, गिनती करोगे तो इनकी संख्या देखने को आपको 5 मिलेगी। 1 2 3 4 5। इसके अलावा बाह्य दल की भी संख्या 5 ही होती है। कभी कभी कुछ फ्लावर्स में आपको इनकी संख्या कम अथवा ज्यादा देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, यानी कि इनके जीन्स में अचानक से परिवर्तन हुआ, वातावरण के प्रभाव के कारण, कुछ स्थितियों के कारण, जिसकी वजह से जीन की पुनरावृत्ति हो गई या कमी होगी तो इसका एक अंग या इसकी संख्या कम होगी। और अगर वो जीन पैलिंड्रोम बन गए, कॉपी हो गए, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या 1 बढ़ सकती है, 2 बढ़ सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है, या उत्परिवर्तन। कुछ एग्जाम्पल है, बुरा ना मानिएगा, कोई पर्सनली भी मत लीजिएगा। कहते हैं भगवान विष्णु के 4 हाथ थे, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि माता पार्वती के मैल से गणेश जी की उत्पत्ति हो गई थी। तो इसको साइंस से थोड़ा आप जोड़ सकते हैं। भाई कॉमन सी बात है, 2 हाथ तो होते हैं,
ठीक है, विष्णु जी की बात करें, हम अपनी बात करें, 2 हाथ हैं, उनके 4 हो गए। 4 कैसे हुए? उनमें म्यूटेशन देखा गया, उत्परिवर्तन यानी जीन की पुनरावृत्ति हो गई, इस वजह से उनके हाथ कैसे हो गए? 4 हो गए। अब मैल की बात कर लेते हैं, माता पार्वती का मैल। कहते हैं अगर किसी जीव की एकल कोशिका मिल जाए, एक कोशिका मिल जाए, तो उससे हम उसका क्लोन बना देते हैं, उसका प्रतिरूप बना देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर भी साइंस थी, उनके मैल में माता पार्वती की कोशिका मौजूद थी। तो माता पार्वती थी, फीमेल थी, तो फीमेल का ही निर्माण होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। किसका हुआ? मेल का निर्माण हुआ। अब मेल क्यों? फीमेल से फीमेल बने, ये गणेश जी क्यों बने? गणेश जी मेल थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जो 23वीं जोड़ी का एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। अगर वाई है, प्रभावी है, तो मेल बनेगा, एक्स है तो फीमेल बनेगा। तो उस कोशिका में वाई था, इस वजह से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। तो कुछ ऐसा ही इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है, वरना जनरली इसमें 5 चक्र दलपुंज के और 5 चक्र बाह्य दलपुंज के मौजूद होते हैं। अब ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं कलरफुल? हमने पहले बता दिया, जितने पुष्प उतने रंग। आप 100, 50 जितनी संख्या में बैठते हो, अगर यूनिफॉर्म ना चलाई जाए कॉलेज में, तो जितने बच्चे उतने कलर उनके शरीर पर। कोई पिंक पहन के आएगा, कोई ब्लैक, कोई रेड, कोई ग्रीन। क्यों? क्योंकि हम आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, हम दिखा सकें कि हम अच्छे हैं, हमारी गुड लुकिंग है, मतलब जो लुक है हमारा वो गुड है ना। ये चीजें जो है दिखा सके, तो पुष्प की सेम एज इट इज क्वालिटी होती है। ये भी गुड लुकिंग लगने के लिए अपने जीन के हिसाब से जो जेनेटिकली चले आए हैं उनके पूर्वजों से, उसके आधार पर इनका कलर होता है। इनका मुख्य काम होता है आकर्षण का बिंदु बनाना, आकर्षित करना। तो पुष्प किसको आकर्षित करते हैं? हम सबको आकर्षित करते हैं। हम बगल से निकलेंगे, रहा ही नहीं जाता, चाहे तोड़ लेंगे या फिर लगे लगे उसकी स्मेल ले लेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालते हैं ये कीट पतंगों पर डालते हैं, तितलियां, मधुमक्खी, भंवरे इत्यादि। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनको आकर्षित करते हैं। आकर्षण के कारण ये इनके संपर्क में आते हैं। तो संपर्क में आते हैं जब 2 लोग, तो उस खुद का भी वो काम निकालते हैं और सामने वाले की मदद भी करते हैं। अब कोई भी कीट पतंग इनके संपर्क में आया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा। इनसे प्रॉफिट क्या लेगा? शहद बनाने के लिए इसमें शर्करा पाई जाती है, या मोस्टली फ्लावर्स जो होते हैं उनमें चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, शर्करा होती है, मुख्यतः सुक्रोज। ठीक है, तो वो सुक्रोज को यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पुष्पों की हेल्प भी कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले शर्करा कहाँ से स्रावित होती है? इसमें एक नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, अमृत ग्रंथि बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्टर मीन्स अमृत, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। ठीक है, तो इसके थैलमस पार्ट में नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, वहीं पर फॉर्म होता है और वो चिपचिपा स्राव करते हैं जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, और वो पुष्प के इस टिप भाग तक जाता है। यहाँ पर कीट पतंगे बैठते हैं, उस रस को लेते हैं, सुक्रोज को लेते हैं। मुख्यतः मधुमक्खी की बात करें तो शहद में परिवर्तित कर देती है। अब इनडायरेक्टली काम कौन सा करते हैं? पुष्प की कौन सी हेल्प करते हैं? सपोज दैट पुष्प एक लिंगी है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक लिंग मौजूद है, या मेल है या फिर फीमेल। यदि वो मेल पर बैठा है तो उसमें पुमंग मौजूद होगा, उस पर छोटे छोटे सूक्ष्म एंथर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे परागकण निकलते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन या परागकण। अब जब यहाँ पर कीट पतंगे बैठते हैं, उनके शरीर से, उनके शरीर पे वो एंथर टूट जाता है और जो उसके अंदर परागकण होते हैं पॉलन ग्रेन, उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। अब जब मेल से उठ करके वही कीट दूसरे पुष्प पर जाता जो कि फीमेल है, जहां पर मौजूद जायांग भाग होता है और सबसे ऊपर का भाग टिप पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के संपर्क में जब जाता है वो कीट, तो उन पॉलन ग्रेन को यहाँ पर छोड़ देता है और वो पॉलन ग्रेन इसके संपर्क में आने के बाद अंकुरित होते हैं और इसी नाल के अंदर अंदर वो वृद्धि करते हैं, एक छोटी सी नाल बनाते हैं और इसके इस फ्लावर के इस फूले हुए भाग तक पहुंचते हैं और इसमें होते हैं मेल गैमीट पॉलन ग्रेन में। वो मेल गैमीट ले जा करके जो थैलमस के ऊपर ओवरी लगी होती है, ओवरी में जो ओव्यूल मौजूद होता है उसमें जो फीमेल एग है या फिर अंड कोशिका है, ठीक है, उनके संपर्क में ले जा करके निषेचन की प्रक्रिया करवाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपके 2 पार्ट कंप्लीट होते हैं, बाह्यदल और दलपुंज। ठीक है, और ये जो है
सहयोगी भाग होते हैं इनके, सहयोगी चक्र होते हैं, सिर्फ जनन की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि ये खाद्य पदार्थ परस्पर बनाते हैं, पहुंचाते हैं, और ये आकर्षण का केंद्र बनाते हैं, आकर्षित करते हैं और निषेचन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनके ये दो सहायक भाग हो गए। इसमें से दो मुख्य भाग मौजूद होते हैं, मुख्य पार्ट मौजूद होते हैं, वो होते हैं पुमंग और दूसरा होता है जायांग। अब कैसे पहचाने इसमें कौन सा पुमंग है और कौन सा जायांग है? जब आप इस गुड़हल के पुष्प को देखोगे तो यहाँ पर इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं और दोनों की स्थितियां चेंज होती हैं। ठीक, सबसे टिप पर देखोगे तो इनकी संख्या 5 आपको देखने को मिलेगी। ये डार्क रेड कलर के होंगे, ठीक है, या फिर आप इनको महरून कलर कह सकते हो। आपने मखमल को देखा होगा, मलमल जिसे आप बोलते हो, वल्वेट। वल्वेट कैसे होते हैं? उसमें बहुत सारे रेशे निकले हुए होते हैं। जब इसको हैंड लेंस से ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर आपको रोमिल सी संरचना दिखेगी, बिल्कुल वल्वेट की तरह। इनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। यही होते हैं जायांग। और सिंगल की अगर हम बात करें तो इनको स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्त्री केसर, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, इनका काम क्या होता है? पराग कणों को ग्रहण करना। ठीक है, ये पराग कणों को ग्रहण करेंगे, जो सुक्रोज मौजूद है इसमें, वो इनको पोषण देगी पराग कणों को, वो एक ट्यूब बनाएंगे जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं, और निषेचन में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है स्त्री केसर फीमेल पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन, या फिर इसे मादा जनन अंग के नाम से जानते हो। संख्या इनकी होती है 5। अब वास्तविक संरचना कैसी होती है? तो इस साइड में ध्यान दीजिएगा, जो स्त्री केसर होता है उसकी वास्तविक संरचना देखने में कुछ ऐसी, जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट सबसे ऊपर की तरफ जो रोमिल होती है, जिसे हम वल्वेट की तरीके से देखते हैं, वो होता है इसमें स्टिग्मा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, कुछ इस तरीके से रोमिल संरचना होती है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, बीच में जो नाल का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल बोले जो आप कपड़े उपड़े पहन के झाड़ते हो, मारते हो, वो नहीं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल का मतलब एक नाल होती है इसमें, जिसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं। वर्तिका स्टिग्मा को और इस नीचे वाले भाग को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। और इसमें जो थर्ड पार्ट इसका देखने को मिलता है वो होता है ओवरी। इसको हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय में ओव्यूल मौजूद होता है। ओव्यूल की संख्या 2 अथवा 1, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। इसमें ही एक सेल मौजूद होती है जो निषेचन में काम करती है। ठीक है, तो मुख्यतः इसके 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट जो मिल करके बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं, स्त्री केसर बनाते हैं। और इस तरीके से आपका फीमेल पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर ये संरचना आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब पुष्प कैसा है? फीमेल फ्लावर है, वो मादा पुष्प है। ठीक है, अब इसमें ये 3 भाग दिख कैसे रहे? इसकी संरचना थोड़ी सी इसमें टिपिकल है। अब जब इस फ्लावर के सभी पार्ट को हटा दोगे, बाह्य दल को, दल पुंज को, तो बीच में आपको फूली हुई संरचना इस प्रकार की देखने को मिलेगी, जिसे हम ओवरी बोलते हैं। और वह ओवरी यहाँ पर इस तरीके से फूली हुई संरचना होती है, और यहाँ से वो ऊपर के टिप पार्ट तक जाएगी, और यहाँ से लेकर के ये ऊपर का भाग, अभी हम इसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं। ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आकर के यहाँ तक खत्म होता है। ओवरी, स्टाइल और यहाँ पर स्टिग्मा मौजूद है। ये फीमेल पार्ट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं पुमंग पे, मेल पार्ट। ठीक है, अब कैसे पहचाने इसमें पुमंग कौन सा है? तो पुमंग की संख्या इसमें बहुत होती है, करीब 100, 150, 200, या फिर हम सीधा इसे इन्फिनिट कहते हैं। अब इसमें से एक को तोड़ करके देखोगे, ठीक है, तो वो टूट करके कुछ ऐसा दिखेगा। और ज्यादा जूम करके देखोगे तो इसकी संरचना यानी पुमंग की संरचना आपको देखने को कुछ ऐसे मिलेगी, कुछ ऐसे। इसके भी मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पुमंग यानी कि मेल पार्ट को, ठीक है, इसके वर्णनित संख्या में टोटल मौजूद है, तो टोटल को यहाँ पे पुमंग को बोलेंगे यानी एंडोसियम, और सिंगल को स्टमन यानी कि एंथर के नाम से जानते हैं। एंथर वाला पार्ट ये होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलते हैं पराग कोश। और नीचे का जो पार्ट होता है, जो कि यहाँ स्टाइल से लगे हुए होते हैं, धागे जैसी संरचना होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट।
हिंदी में इसको बोलते हैं पुतन। और बीच में जहां पे फिलामेंट कनेक्ट होता है एंथर से, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। हिंदी में इसको बोलते हैं योजी। फिलामेंट का काम होता है जो पौष्टिक तत्व पहुंचे हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ पहुंचे हैं स्टाइल तक, उनसे एब्जॉर्ब करके फिलामेंट में जो वैस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, संवहन बंडल मौजूद होते हैं, उनके माध्यम से खाद्य पदार्थ पहुंचा दिया जाता है एंथर तक, ठीक है, यानी कि परागकोश तक। अब परागकोश दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, पराग प्लस कोश। कोश मीन्स होती है कक्षा या फिर कोष्ठ कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर परागकण मौजूद होते हैं, परागकण बनते हैं। तो ये पार्ट जिम्मेदार होता है परागकणों को बनाने के लिए, यानी मदर से जो कि 2n होती है उसके विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें परागकण बनते हैं, ठीक है, जो कि n हो जाते हैं और ये संख्या में हजारों होते हैं। और इसके फटने के बाद, इसके कैप्चर होने के बाद, एंथर के कैप्चर हो जाने के बाद वो मुक्त हो जाते हैं और किसी न किसी माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से, चाहे कीट पतंगों के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, मनुष्यों के माध्यम से, या कोई भी किसी भी तरीके से वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं और निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। लेकिन शुरू में हम इसे बोलते हैं परागण, और जो इंटरनल प्रोसेस होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है, उससे बोलते हैं निषेचन। वो हम पढ़ाएंगे बाद में, ठीक है। और इसमें से जो दोनों पार्ट को जोड़ता है उसे कनेक्टिव बोलते हैं। आपने फेविक्विक का नाम सुना होगा। जब दो चीजें टूट जाती हैं, ठीक है, दो पार्ट टूट जाते हैं तो बीच में फेविक्विक लगा करके उनको चिपका देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कनेक्टिव का काम वही है, ये फिलामेंट और एंथर को जोड़ता है। अब इस पार्ट को हम बोलते हैं, जो कि मेल पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टमेन, ठीक है। हिंदी में स्टमेन को बोलते हैं पुंकेसर। पुंग शब्द जो लिया गया वो पुरुष से लिया गया है। यहाँ पर जो स्त्री शब्द लिया गया वो पता है स्त्री है, फीमेल नहीं है, ठीक है। तो जिसमें स्त्री केसर मौजूद है, यानी कि ये वो होगा फीमेल फ्लावर, जिसमें आपका स्टमेन यानी कि पुंकेसर मौजूद है वो मेल फ्लावर होगा, जिसमें दोनों मौजूद है, जैसे कि गुड़हल, ठीक है, इसे हम द्विलिंगी कहेंगे, ना तो मेल ना ही फीमेल, हम इसे द्विलिंगी कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। तो जनरल संरचना जो आपके फ्लावर की थी वो यही थी। इसके अलावा इसमें ओव्यूल हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और एक तीसरा पार्ट होता है, जब ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी पत्तियों जैसी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसे हम इपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल बोलते हैं। अनुबाह्य दल यानी कि सबसे बाहर की तरफ एक दल मौजूद है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। सेम वर्क होता है, इस वजह से हम इसमें इसे नहीं दिखाते। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है मालवेसी फैमिली का, क्योंकि ये प्लांट आपका किस फैमिली का प्लांट है? मालवेसी का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? उसमें अनुबाह्य दलपुंज यानी इपिकैलिक्स मौजूद होता है। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो आज आपका ये फ्लावर था, इसमें हमने क्या समझा? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, फ्लावर का एग्जाम्पल, पार्ट ऑफ फ्लावर, इसेट्रा, ठीक है। तो अब हम निषेचन या फिर इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो हमारी क्लास 12 के लिए था, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है। देखने के पश्चात हम तुरंत उसका आंसर करेंगे, या फिर जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, क्लास शुरू होने पर या अगले वीडियो में उसे हम क्लियर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बहुत जल्द सेकंड वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।